हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में कि कौन कौन सी जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके एक्टिव फॉर्म क्या हैं और उनका यूज क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होती है। तो प्रोडक्ट जो होती है वो हमारी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो बायोलॉजिकल अपना रिस्पॉन्स शो करती है। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है जो कि आप लोगों के लिए आसानी होगी याद करने के लिए, जो है हमारा एफ लैम्डा BPSC, LEMMDA होगा BPSC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। पहला है हमारा फ्लोरोयूरासिल। फ्लोरोयूरासिल जो है वो आपकी प्रोडक्ट है। इसका एक्टिव फॉर्म जो होगा वो होगा हमारा फ्लोरोयूरिडीन मोनोफास्फेट, और ये आपका फ्लोरोयूरिडीन मोनोफास्फेट जो है वो एंटी कैंसरस ड्रग है, जो कि एंटी कैंसर में यूज होती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी लीबोडोपा। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे लीबोडोपा के बारे में। लीबोडोपा जो यूज होती है वो पार्किंसन डिजीज़ में यूज होती है। इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है वो होगा हमारा डोपामीन। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, बेसिकली डोपामीन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लीबोडोपा। और लीबोडोपा जो होती है वो इनएक्टिव होती है, बॉडी में जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव मेटाबोलाइट्स डोपामीन में। और बेसिकली लीबोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ देते हैं, क्योंकि दोनों को लेने का मतलब ये होता है कि जो कार्बिडोपा होती है वो लीवोडोपा का जो मेटाबॉलिज्म होता है पेरिफेरली उसको ब्लॉक करती है, तो इसलिए लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ में यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी इनालाप्रिल। इनालाप्रिल जो है वो उसका एक्टिव फॉर्म होगा इनालाप्रिलेट, और ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में यूज होती है। आप लोगों को पता ही होगा कि इनालाप्रिल जो होती है वो एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो पावरफुल हमारा क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वाटर का अगर रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एनालाप्रिलेट, वो एस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि हमारा जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जगह है हमारी अल्फा मिथाइल डोपा। ये भी हमारी क्या है, प्रो ड्रग है। ये कन्वर्ट होती है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में, जो कि हमारा क्या होता है, फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, हमारा फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो को क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ये भी है। नेक्स्ट है हमारा मरकप्टोप्यूरिन। मरकप्टोप्यूरिन का जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा मिथाइल मरकप्टोप्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये हमारी एंटी कैंसरस ड्रग है। ये यूज होती है बेसिकली एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में यूज होती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी डिफीवेफ्रिन। इसका एक्टिव फॉर्म होगा एपिनेफ्रिन, और ये जो है ये यूज होती है हमारी ग्लाउकोमा के केस में। तो ग्लाउकोमा बेसिकली क्या होता है कि ग्लाउकोमा में जो हमारा इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है आई में वो इंक्रीज हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं ग्लाउकोमा। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है, एक्वस ह्यूमर जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो सिलेरी इपिथेलियल सेल्स होती है वहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है और उसका एक्सक्रीशन जो है या सिक्रीशन जो है वो कम होने लगता है, तो एक्वस ह्यूमर जो है वो एक्मुलेट होता रहता है। तो जैसे जितना ज़्यादा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होगा या एक्मुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाउकोमा बोलते हैं। तो डिफीवेफ्रिन जो है वो बेसिकली जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा हमारा एसाइक्लोविर ट्राइफास्फेट। ये है हमारी एंटीवायरल ड्रग्स। नेक्स्ट ड्रग है हमारी बिकैम्पिसिलिन। इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा एम्पिसिलिन, और ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी प्रेडनिसोन। इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा हमारा प्रेडनिसोलोन। ये हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और ये सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को भी, इम्यून सिस्टम को भी क्या करती है, सप्रेस करती है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी सल्फासेलाजिन। सल्फासेलाजिन का जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा हमारा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये भी हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और यूज होती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। नेक्स्ट ड्रग है हमारी साइक्लोफास्फामाइड। इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा वो होगा हमारा एल्डोफास्फामाइड, और ये भी हमारी एंटी कैंसर, और ये यूज होती है बेसिकली ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको नया अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।